देखिए, अब हम कुछ अलग टाइप के एग्जांपल्स लेंगे जो हमने हमने अब तक कंसेप्ट पढ़े हैं, उस कंसेप्ट पे पूछे जाते हैं। तो उस कंसेप्ट में पूछे जाने वाले और एक टाइप के एग्जांपल ऐसे है। सबसे पहले आपको कुछ दिया जाएगा, दो एंगल के मेजरमेंट, ट्रायंगल के दो एंगल के मेजरमेंट दिए जाएंगे, या तो क्वाड्रिलैटरल के तीन एंगल के मेजरमेंट दिए जाएंगे, और फोर्थ एंगल का मेजरमेंट आपको फाइंड आउट करना है। उसमें भी अलग अलग फॉर्म में, मतलब डिग्री या रेडियन में आपको एंगल दिए जाएंगे। ठीक है, हो सकता है दोनों एंगल के मेजरमेंट डिग्री में गिवन हो, ट्रायंगल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, या तो दोनों एंगल के मेजरमेंट रेडियन में गिवन हो। थर्ड एंगल का आपको मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, वो थर्ड एंगल का जो मेजरमेंट फाइंड आउट करना है वो आपको या तो डिग्री में फाइंड आउट करना होगा, या तो रेडियन में फाइंड आउट करना होगा, या दोनों में भी फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो उसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, पहला एग्जांपल उस टाइप का हमारे पास है। इन ट्रायंगल ABC, एक ABC नाम का ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में एक एंगल A है जिसका मेजरमेंट हमें गिवन है 7 पाई बाय, उसमें हमें एंगल गिवन है 7 पाई बाय 36 रेडियन। यहाँ पर साइन देना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जब हम एग्जाम्पल प्राइमरी स्टेज में सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाद में आपको समझ में आ जाता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन प्राइमरी डेज में हमें ये करना पड़ेगा। और दूसरा एंगल है B जिसका मेजरमेंट हमें गिवन है 120 डिग्री। और क्वेश्चन का एंड ये है कि एंगल C का मेजरमेंट हमें डिग्री और रेडियन दोनों में भी सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलो देखते हैं फिर। एंगल A इज इक्वल टू 7 पाई बाय 36 और एंगल B इज इक्वल टू 120। ये दोनों अगर एक ही मेजर में हो तो ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कंपैरिजन वहाँ पर होता है जहाँ पर वो सेम होते हैं। ठीक है, अगर सेम कैलिबर के बच्चे होंगे तो ही क्या कंपैरिजन होगा। ठीक है, जैसे कि एक उंगलियाँ है, इसमें इंडेक्स फिंगर अगर हम काउंट करें, ये इंडेक्स फिंगर अगर काउंट करें तो इंडेक्स फिंगर और हमारे जो थंब है इसके लेंथ में अगर हम मेजर करना चाहिए, चाहे उसका कंपैरिजन करना चाहिए, तो क्या होना चाहिए कंपैरिजन में करने के लिए दोनों के हम लेंथ काउंट करेंगे, और लेंथ सेंटीमीटर, मिलीमीटर या सपोज जो कुछ भी इंचेस में है वो काउंट करके हम उनका कंपैरिजन करेंगे और फिर कहेंगे कि कौन किससे बड़ा है। करेक्ट, सेम वैसे ही यहाँ पर ये दोनों एक ही किसी सिस्टम में होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ। इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 180 अपॉन पाई से, पाई पाई हो गया यहाँ पे कैंसल, 36। ठीक है, ये देखिए 36, यहाँ पर अगर हम 36 देखते हैं तो 36 से हम 180 को डिवाइड कर सकते हैं। 36 5 जा 180, और यहाँ पर बचा है ये 7 इंटू 5 मतलब बन गया ये 35। मतलब देखिए एंगल A का मेजरमेंट जो 7 पाई बाय 36 हमें गिवन था वो कितना हुआ 35 डिग्री। एंगल B का मेजरमेंट गिवन है हमें 120 डिग्री। एंड वी नो that the sum of measure of angles of a triangle is equal to 180 degree, and we also know that 180 degree is equal to pi radians। ठीक है, अब जो जो एंगल के हमें मेजरमेंट पता है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। एंगल A इज इक्वल टू, देखिए कितना, एंगल A इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 120 डिग्री प्लस ये एंगल C का मेजरमेंट हमें निकालना है, इज इक्वल टू ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, सो इसका काउंट करेंगे हम। एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इसका एडिशन 155। यहाँ पर आप एडिशन करोगे उसकी, जो कि आएगी 155, पॉजिटिव है, साइड चेंज कर दी, नेगेटिव हो गया। सो 180 माइनस 155 वो हो जाता है फिर एंगल C इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज 5। ठीक है, और ये हो गया 25 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में मेजरमेंट मिला हमें। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या था कि हमें डिग्री और रेडियन दोनों का मेजरमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई बाय 180 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 25 इंटू पाई बाय 180 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हो जाता है 5 और 536 जा 180। मतलब इसका मेजरमेंट हमें डिग्री में कितना मिला 25 डिग्री, रेडियन में कितना मिला 5 पाई बाय 36। ठीक है, ऐसे भी वो के ये एग्जांपल समझ में आ गया। करेक्ट, ओके, चलो आगे देखते हैं। हमें अब डायरेक्टली एंगल के मेजरमेंट गिवन थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, वी आर गिवन विथ डायरेक्ट मेजर्स ऑफ एंगल। यहाँ पर हमें एंगल के डायरेक्ट मेजर्स गिवन थे, लेकिन यहाँ से आगे जो दूसरा टाइप मैंने आपको कहा वहाँ पर क्या गिवन है,
रेशोज ऑफ एंगल। अगर दो ट्रायंगल की बात होगी तो दो ट्रायंगल के रेशोज, ट्रायंगल के एंगल के रेशो होंगे। अगर एक ही ट्रायंगल का होगा तो उसका रेशो गिवन होगा। जैसे कि एक अगला एग्जांपल है जिसमें हमें ट्रायंगल के दो एंगल का रेशो गिवन है, दैट इज 4:5। और क्वेश्चन ऐसा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के दो एंगल का रेशो 4:5 है। द रेशो ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 4:5। मतलब इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, दो एंगल का रेशो है 4:5। दो एंगल का रेशो है 4:5। अगर 4:5 है तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन। मतलब यहाँ पर सारे एंगल के मेजरमेंट फाइंड आउट करने हैं। कोई भी एंगल हमें गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स ऐसे ही ट्विस्ट करता है, इसलिए बच्चों को हार्ड लगता है। लेकिन टेंशन मत लो, यहाँ पर लिखा है, ऊपर क्वेश्चन में ही लिखा है इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कौन सा ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, करेक्ट। सो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए एक एंगल का मेजरमेंट, सपोज हम ट्रायंगल PQR कंसिडर करें तो उसमें से सपोज मैं क्या करता हूँ, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री कंसिडर करूँगा, करेक्ट। एक एंगल कोई भी 90 डिग्री कंसिडर कर लो। और दूसरे बचे हुए दो जो एंगल है, एंगल Q और एंगल R, इनका रेशो हमें गिवन है। वो रेशो कितना है, 4:5। अब एक बात याद रखिए, कभी भी अगर हमें रेशो गिवन है तो उस केस में हम कंसिडर करते हैं कॉमन मल्टीपल। जहां दिखा रेशो वहां लिया कॉमन मल्टीपल, ठीक है। सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, x कंसिडर कर लिया। तो ये जो 4 वाला एंगल था वो बन गया 4x, और 5 वाला जो था वो बन गया 5x, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये x वाला मेजरमेंट और ये 5x वाला मेजरमेंट ये सब यूज़ करेंगे। फिर से वही प्रॉपर्टी, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर एंगल P कितना मेजरमेंट है, 90 डिग्री, प्लस एंगल Q मेजरमेंट गिवन नहीं है लेकिन रेशो के फॉर्मेट में है 5x और ये 4x इज इक्वल टू ये 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर बन गया ये 9x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 करे तो 90 मीन्स x इज इक्वल टू कितना आया, 10 डिग्री। ये 90 को 9 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 10 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 10 डिग्री। इफ x इज इक्वल टू 10 डिग्री, देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू 4x, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 डिग्री विच इज 40 डिग्री। एंड एंगल R is equal to 5x, that means 5 into 10 degree which is equal to 50 डिग्री। अब ये डिग्री के मेजर तो हमने निकाल लिए। डिग्री में क्या क्या मिले हमें, एंगल के मेजरमेंट्स। डिग्री में हमें मेजरमेंट्स मिले, P एंगल सिक्वेंसली लिखे तो 90 डिग्री, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। तो अब हमें रेडियन में निकालना है। रेडियन में हमें 90 डिग्री का तो पता है कितना आता है, ये π/2 रेडियन। सो रेडियन में हमें पहला मेजरमेंट मिल गया, कितना आया ये π/2 रेडियन। और अब इनका निकालेंगे हम रेडियन में, 40 इंटू π/180, 0 0 कैंसल, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। कितना आया फिर ये 2π/9, ओके। अब 50 डिग्री, 50 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में π/180 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा π/18। मतलब इनके मेजरमेंट्स कितने आए देखो, π/2 रेडियन, 2π/9 रेडियन और 5π/18 रेडियंस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप जो है, जिस पर एग्जांपल जिस टाइप के आ सकते हैं, वो है सम और डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स। मतलब ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलैटरल हो, उनमें जो कुछ भी एंगल है उनके डायरेक्टली वैल्यूज़ गिवन नहीं होंगे, लेकिन अगर सपोज दो एंगल है उसमें से गिवन वो दो एंगल की एडिशन इतनी है और बचे हुए दो एंगल की सब्ट्रैक्शन इतनी है, ठीक है। ऐसा एग्जांपल हम अब लेंगे। हमारे पास एग्जांपल है, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5π। सम ऑफ टू एंगल मतलब दो एंगल कंसिडर करो कोई भी,
सपोज एंगल ए और एंगल बी मैंने कंसिडर किए, ये ट्रायंगल वाला एग्जांपल नहीं है, ये सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। सो सम ऑफ टू एंगल इज 5 पाई रेडियन एंड देयर डिफरेंसेस, मतलब इन्हीं एंगल्स का डिफरेंस, मतलब एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इज इक्वल टू हमें गिवन है 60 डिग्री। तो अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 5 पाई रेडियन, एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही हुआ सम और डिफरेंस वाला मेजरमेंट वाला, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में चेंज क्या है, सिर्फ एक रेडियन में है और एक डिग्री में है, उनको हमें सेम कंडीशन में, सेम मेजर में, सेम सिस्टम में लाना पड़ेगा। तो किसको लाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ये 5 पाई को कन्वर्ट करता हूँ, या इस बार हम क्या करेंगे 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे। 60 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं, मैंने आपको कहा था कि आपको ये याद रखना है। तो 60 डिग्री मतलब हो जाता है पाई बाय 3 रेडियंस, ठीक है। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा पाई बाय 3। अब यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करते वक्त एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 5 पाई और एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू पाई बाय 3। देखिए यहाँ पर प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, इनकी एडिशन अगर हम करें तो ये बन गया 2 ट्वाइस द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 5 पाई प्लस पाई बाय 3, या इसका एडिशन करो, 3 5 15, 15 प्लस 1 पाई इज 16 पाई बाय 3, मतलब ये 2 इंटू एंगल ए इज इक्वल टू 16 पाई बाय 3। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा, 16 पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, दैट इज 8 पाई बाय 3। ये आ गया हमारा ए एंगल का मेजरमेंट। ए एंगल का मेजरमेंट हमें मिला 8 पाई बाय 3। अब ये ए एंगल का मेजरमेंट उठाएंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा। तो एंगल ए का मेजरमेंट अगर मेरा है 8 पाई बाय 3 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 5 पाई, तो एंगल बी का भी हम मेजरमेंट निकाल सकते हैं, जो आएगा 5 पाई माइनस 8 पाई बाय 3, जो बन जाएगा, देखिए कितना, 5 3 ज़ा 15, 15 माइनस 8 मतलब 7 पाई बाय 3। एनी प्रॉब्लम इसमें, ऐसे टाइप के एग्जांपल्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। देखिए क्या है, सम और डिफरेंस गिवन होता है, सम और डिफरेंस गिवन हो तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, आपने 10th में देखा है, ठीक है। उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद किसी एक एंगल की वैल्यू मिलेगी, वो एंगल की वैल्यू आप उस इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अब तीनों एंगल का हम रेशो लेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मेरे पास है, ऑल एंगल, ऑल द एंगल्स। इसके पहले हमने जो रेशो वाला देखा था उसमें कोई 2 एंगल का रेशो था, लेकिन यहाँ पर ऑल द एंगल्स, उनका रेशो हमें गिवन है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल हम लेते हैं 3:4:5, ये ट्रायंगल के लिए एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल ऐसा है कि द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 3:4:5, देन फाइंड द मेजरमेंट इन डिग्रीज ओनली, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन इन डिग्रीज है, आपके लिए अगर आए तो डिग्री रेडियन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो मैंने अभी कहा था थोड़े एक एग्जांपल पहले कि जहाँ पर हमें दिखा रेशो वहाँ पर हम करेंगे कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर रेशो है तो कॉमन मल्टीपल करेंगे हम x, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, मतलब एक कॉमन मल्टीपल हमने x कंसिडर किया तो वो हो जाता है, पहला एंगल बन जाएगा 3x, दूसरा एंगल बन जाएगा 4x, तीसरा एंगल बन जाएगा 5x। इनकी एडिशन करो, इनकी एडिशन, मेजरमेंट किस में निकालना है, डिग्री में, इसलिए इसका इक्वल टू हम करेंगे 180 डिग्री। 5 + 4 9 + 3 12, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पर 15। सो x इज इक्वल टू बना 15, x की वैल्यू 15 यहाँ पर रख दो। सो 3x वाला कितना बनेगा 3 × 15, 4x वाला बनेगा 4 × 15 डिग्री, और 5x वाला बनेगा 5 × 15। कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये बन 5 डिग्री, ठीक है। इसमें अब हमारा एक नेक्स्ट टाइप जो है वो नेक्स्ट टाइप में देखिए क्या है। नेक्स्ट टाइप में हमें गिवन है द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप 10th में पढ़ चुके हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ट्रायंगल के एंगल्स है, ठीक है, ट्रायंगल के एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और हमें निकालना क्या है,
उसमें एक रिलेशन गिवन है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट वन। ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट वन। अब इसे सॉल्व करके तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हम कंसिडर करेंगे। ये क्यों किया हमने, क्योंकि अगर ए बी सी हम 3 एंगल कंसिडर करते हैं ट्रायंगल ए बी सी के, तो वो तीनों एंगल्स ए पी में है। ए पी में मतलब उनका एग्जाम्पल में ये बनेगा a माइनस डी मेजरमेंट, एक का बनेगा a और एक का बनेगा a प्लस डी। तो ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, बचा क्या 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 3a इज इक्वल टू 180 है तो a इज इक्वल टू कितना मिला यहाँ पे हमें, a इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिला 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर a इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है, मतलब जो स्मॉलर एंगल है हम सॉरी जो पहला एंगल हमें मिला वो मिला 60 डिग्री। अब इसमें से एक स्मॉलेस्ट मिलेगा, एक ग्रेटेस्ट मिलेगा। वो कहाँ से मिलेगा, आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ d। और d की वैल्यू के लिए हमारे पास ये रिलेशन है कि ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट वन। अब a प्लस डी इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट वन। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें a प्लस डी इज इक्वल टू 5a माइनस 5d। 5d को इधर ले आओ, a को इधर लो, तो ये बन जाएगा d प्लस 5d इज इक्वल टू 5a माइनस a, मतलब ये बन गया 6d इज इक्वल टू 4a। a की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री, सो 60 इंटू 4 मतलब वो बन गया 240 डिग्री। सो d इज इक्वल टू 240 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 40। d इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 40 आ गया। अगर कॉमन डिफरेंस अगर 60 है 40 है तो हमारा एक एंगल मिल चुका है हमें 60, तो a माइनस डी वाला एंगल कितना होगा 60 माइनस 40 जो कि कितना होता है 20 डिग्री। और तीसरा एंगल होगा a प्लस डी इज इक्वल टू 60 प्लस 40, मतलब ये क्या आ गया हमारा 100। देखिए 120, 20 और 100 में क्या रिलेशन है, 100 इज 5 टाइम्स द 20, मतलब जो कंडीशन गिवन थी वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और हमारे एंगल्स के मेजरमेंट भी मिल गए। देखिए तो मेजरमेंट क्या मिला हमें 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड 100 डिग्री, ठीक है, ओके।